हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखिए इंटीग्रेशन का जो है ना, जो टाइप फर्स्ट में जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने वाले हैं ना। तो इसको ध्यान ध्यान से देखिए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये बोर्ड और जे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए है ना, और स्टार्ट कर दीजिए है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। देखिए टाइप फर्स्ट इंटीग्रेशन है ना, चलेंगे टाइप फर्स्ट। और हम लोग को चल रहा था क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन देखिए, अगर ये मगर पूरा बेसिक से लेकर हम लोग जे तक बताएंगे आज है ना। इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका हो गया, मतलब इंटीग्रेशन हो गया आपका है ना। तो इसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे स्टार्टिंग में है ना, तो पहला कॉन्सेप्ट है मेरा क्या, जैसे अगर इंटीग्रेशन को जो है ना, इसे ऑलरेडी एक दो वीडियो इसमें ऑलरेडी बना चुके हैं ना, जगह आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा मेरा टाइप फर्स्ट में, ये आपका जाएगा आप पावर फॉर्मूला, जैसे हम बोलते हैं ना, पावर फॉर्मूला। तो पावर फार्मूला क्या होता है, पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन कुछ करवाएंगे है ना, और फार्मूला को देखकर समझते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर आगे नया कॉन्सेप्ट बताएंगे हम लोग है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को देखिए, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं हम लोग है ना, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इस तरह का इस इंटीग्रेशन सिंबल हो गया मेरा है ना, और एक्स टू द पावर एन हो जाएगा, और डी एक्स इस तरह का रहेगा है ना, ठीक है। तो इसी का नाम होता है मेरा पावर फार्मूला है ना। तो पावर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आई इक्वल टू दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ रहेगा है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो एन दिया हुआ है ना उसमें एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो एन प्लस वन हो जाएगा है ना। और जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसको, उससे हम लोग क्या करेंगे, और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो एन प्लस वन से हम लोग आपको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा मेरा है ना। ये पूरा हम पूरा बेसिक लेवल से सेट कर रहे हैं ना, पूरा जीरो लेवल से आपको है ना। लेकिन यहाँ पर जो ना, कोई एन का मान -1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -1 है ना। क्योंकि अगर -1 पुट करेंगे आपका, ठीक है, तो ये देखिए डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो फिर मेरा अनडिफाइन कर जाएगा आपका है ना। देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में अगर हम लोग अगर स्टेप का अगर देखेंगे, देखिए जैसे अगर आपको स्टेप का दिया हुआ, देखिए आई इक्वल टू अगर दिया हुआ है मेरा, इस तरह का दिया हुआ है ना, जैसे एक्स टू द पावर अगर 20 दिया हुआ है ना, इस तरह का सिंपल क्वेश्चन ले रहा है पहले है ना। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए एन का मान मेरा 20 दिया हुआ है आपको है ना, क्या दिया हुआ है 20। तो क्या करना पड़ेगा, एन प्लस वन करते हैं, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। तो 20 में से एक जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, क्या जाएगा 21। और जो भी आया उससे हम लोग 21 से जोड़ दिया, उसे 21 से हम लोग और डिवाइड भी कर देंगे, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा आपका है ना। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं और, ठीक है, उसका फिर आगे नया नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर है ना, क्या दिया हुआ है, और एक्स टू द पावर अगर 50 दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे है ना, चाहे देखिए पावर में कुछ भी रहे, चाहे पॉजिटिव पावर रहे या फिर नेगेटिव दिया रहे या फ्रैक्शन रहे है ना, कुछ भी रहे है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पावर दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग उसमें एक जोड़ देंगे आपको है ना। तो एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 50 में से एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा मेरा 51 हो गया। और उसी से हम लोग फिर आपको डिवाइड भी कर लेंगे, डिवाइड कर लिए, और प्लस करेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन सी, इस टाइप का हो गया मेरा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको हर क्वेश्चन में अगर देखिए दूसरा फॉर्म आपको इस तरह से आ जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं अगर टी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, जैसे इस तरह का, जैसे अगर टी टू द पावर एन दिया हुआ है ना, वहाँ पर मेरा डी एक्स था, एक्स था, तो यहाँ पर अगर तो टी के फॉर्म में अगर दिया हुआ तो यहाँ पर आपका डी टी होगा यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर अगर टी टी हुआ है ना, और डी टी अगर दिया हुआ रहेगा इसमें, इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला आपको सेम टू सेम वही काम करेगा। क्या करेगा, जो पावर दिया हुआ है उसमें एक जोड़ देंगे है नहीं, एन प्लस वन करेंगे, और उसी से हम लोग और डिवाइड भी कर लेंगे, एन प्लस वन से हम लोग डिवाइड कर लिए, और प्लस हो जाएगा आपका सी। फिर यहाँ पर भी आपको बात करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका जो है ना, एन का मान -1 आपका नहीं होगा है ना, क्योंकि अगर -1 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा है ना। तो जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा है ना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, जैसे आई इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है ना, पहले हम लोग सिंपल सब क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोग बोर्ड वाला लेंगे, फिर जेई वाला करवाएंगे है ना। जैसे अगर टी टू दी अगर 20 दिया हुआ आपको है ना, और डी टी दिया हुआ, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन वही वाला पहले वाला, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावर दिया हुआ 20 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 20। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 20 दिया हुआ है उसमें एक जोड़ दीजिए और उसे डिवाइड कर देंगे तो मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 20 में से अगर एक जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, है ना। और 21 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 21 से हम लोग डिवाइड कर दिए और प्लस हो जाएगा आपका सी, है ना। तो इस तरह से आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा, है ना। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का बात करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस टाइप का दिया हुआ है ना, जैसे अगर टी टू द पावर दिया मेरा 100 आपको दिया हुआ है ना, और डी टी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मेरा कितना हो जाएगा, इसमें देखिए तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है इसमें एक जोड़ दीजिए और उसको डिवाइड कर देना, है ना। तो इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो 100 में से एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 101 हो जाएगा, है ना, 101 आ जाएगा। और उसी से हम लोग फिर डिवाइड भी कर देंगे, 101 से आपको डिवाइड कर देना, प्लस हो जाएगा आपका सी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चन हम लोग को बन जाएगा, है ना। जैसे अगर मान लेता अगर नेगेटिव में भी अगर पावर दिया हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चन में आपको इस टाइप का दिया हुआ है, देखिए अगर टी टी द्वारा अगर माइनस अगर 50 दिया हुआ है ना, और डी टी दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे इसमें, है ना। तो कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला काम करेंगे, है ना। यहाँ पर जो आपका एन कॉमन मेरा -50 आ गया, है ना, क्या आ गया -50। तो इसमें अगर हम लोग एक जोड़ेंगे ना तो -50 + 1 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -50 + 1 हो जाएगा, माइनस आपका एक घट जाएगा ना, और 14 हो जाएगा, है ना। और उसी से हम लोग आपको डिवाइड भी कर देंगे, प्लस कितना हो जाएगा मेरा, ये आपका सी आ जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर मान लेते हैं जैसे अगर आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे टी टू द पावर दिया हुआ मेरा 5 दिया हुआ है ना, प्लस हमको दिया हुआ है टी टू द पावर 3 दिया हुआ, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जो है ना, जो डी टी दिया हुआ है दोनों को अलग अलग कर देंगे, और अलग अलग करने के बाद इससे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, है ना। तो अगर दोनों को अलग अलग करें तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, टी टू द पावर मेरा 5 आ गया आपका, है ना, डी टी, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा टी टू द पावर 3 आ जाएगा, और डी टी दोनों को अलग अलग कर दिए। अगर उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वही वाला हो जाएगा, पावर फॉर्मूला काम करेगा, जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए यानी 6 हो जाएगा, और उसी से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, प्लस इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 3 के 4 हो जाएगा, है ना। और उसी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, प्लस हो जाएगा आपका सी स्टेप का जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स वाला हो गया, टी वाला हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर आपको फॉर्म स्टेप का आ जाएगा, मैं थर्ड नंबर देखते हैं ना, जैसे अगर अगर मान लेते हैं अगर आई इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है ना वाई टू द पावर एन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। तो वाई दिया तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये आपका हो जाएगा डी वाई, है ना, क्या इतना हो जाएगा डी वाई, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पावर दिया है उसमें जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे n+1, और उसी से हम लोग क्या करेंगे, आपको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दी, है ना, और प्लस हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जो है ना, जैसे यहाँ पर भी आपको n का मान -1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर अगर -1 हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर y के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा, मैं देखिए जैसे अगर आपको दिया हुआ है ना y टू द पावर अगर 30 दिया हुआ है ना, और अगर dy दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर y है dy है, ठीक है, उसी तरह मेरा क्वेश्चन फार्मूला काम करेगा। जो फार्मूला में जो पावर दिया हुआ है n उसमें एक जोड़ देंगे, यानी 30 में से एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31, फिर उसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, आपको 31 से डिवाइड प्लस सी आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, अगर माइनस में पावर दिया हुआ रहेगा ना, क्या दिया हुआ है माइनस, अगर वाई टू दी पावर दिया -50 पावर दिया हुआ, ठीक है, और डी दिया हुआ है, तो बताइए इसमें क्या होगा मेरा, ये तो इसमें जो हो जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, हम लोग जैसे इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो -50 + 1 करेंगे तो हो जाएगा मेरा -49 आ जाएगा आपका, है ना, ठीक है। वाई हो जाएगा डी दिया हुआ है, तो ठीक है वाई का डी दिया हुआ है ना, उसी से हम लोग क्या करेंगे, आपका डिवाइड भी कर देंगे, और प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी, इस तरह का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा, है ना। अगर आपको दिया हुआ इस टाइप का दिया हुआ, देखिए वाई का, है ना, जैसे अगर वाई टू द पावर अगर 10 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, प्लस आपको दिया हुआ वाई टू द पावर 5 इस फॉर्म में अगर दिया हुआ रहेगा, है ना, और यहाँ पर अगर अगर डी दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर अलग अलग दिया तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताएंगे आगे हम, है ना। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है, तो सब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें हम लोग क्या करेंगे,
आप दोनों को पहले अलग अलग करेंगे, उसके बाद इंडिकेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना जगह मेरा वाई टू दी पावर आपका 10 आ गया और डी वाई आ गया आपका, है ना, कितना गया डी वाई प्लस। इसमें अगर बात करेंगे तो वाई टू दी पावर कितना जाएगा मेरा 5 आ जाएगा और डी वाई आ जाएगा मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, वाई टू दी पावर आ जाएगा मेरा 11 हो जाएगा और डिवाइड में 11 आ जाएगा आपका प्लस। इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, वाई टू दी पावर आपका हो जाएगा 6, है ना। और उसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे प्लस, इसी तरह आपका ये हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अगर अलग टाइप का क्वेश्चन देगा तो किस तरह करेंगे हम लोग, है ना। तो जैसे अगर आपको दिया हुआ है ना तो पावर फॉर्मूला का हम टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और अगर मान लेते हैं, अगर इस टाइप का दिया हुआ रहेगा आपको, जैसे अगर 2 दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर अगर 10 दिया हुआ है मेरा, है ना, प्लस आपको दिया हुआ है 3 एक्स टू दी पावर -20, इस तरह का अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सब पूरा बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं वजह हम लोग, है ना। ये जैसे कंप्लीट होगा, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा बोर्ड वाला स्टार्ट हो जाएगा। फिर बोर्ड वाला जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर जेई का आपको इसी तरह से बनाते जाएंगे, है ना, टाइप टू टाइप, ठीक है। तो इस तरह जो जो पूछा हुआ है, जैसे पावर फॉर्मूला में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले उसको सॉल्व कर देंगे। फिर आज सब्स्टिट्यूशन में कितना सॉल्व हुआ है, मतलब पूछा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब देखो पढ़ने में आपको आसान हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट दिया हुआ है ना, इसको बाहर निकाल लेंगे और एक्स टू दी पावर आपका हो जाएगा 10, है ना। और जो डी एक्स है इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा 3 है, बीच में प्लस है तो प्लस लग दिए, रख दिए, है ना। 3 को बाहर निकाल दिए और यहाँ पर कितना जम रही, एक्स टू दी पावर हो जाएगा आपका -20 और यहाँ पर कितना हो गया मेरा डी एक्स, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक काम कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अब, है ना। तो इंटीग्रेट किस तरह हो जाएगा, जो पावर है पावर फॉर्मूला काम करेगा। तो पावर में 10 है, एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और उसी से हम लोग फिर डिवाइड भी कर लेंगे, प्लस 3 हो गया ना। इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -20 + 1, तो हो जाएगा कितना, एक घट जाएगा ना इसमें से तो -19 आ जाएगा, ठीक है। और अब -19 से आपका डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस सी आ जाएगा, है ना। तो इसको आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, देखिए 2 बटे में कितना हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा, है ना, एक्स टू दी पावर 11, है ना। ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, है ना, तो माइनस हो जाएगा मेरा। और 3 बटे में कितना 19 है आपका, है ना, कितना 19 और एक्स प्रोवा -19 आ जाएगा, है ना। प्लस कितना आ जाएगा मेरा सी, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, जैसे अगर इस तरह का दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे और एक्स टू दी पावर अगर 20 माइनस दिया हुआ प्लस हमको दिया हुआ है ना 1 बटे में एक्स टू दी पावर दिया हुआ है 50 दिया हुआ है ना। तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, दोनों को अलग अलग करके, है ना, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है यहाँ पर एक्स टू दी पावर -20 आपको दिया हुआ है, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे, है ना। तो ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -50 आ जाएगा, है ना, -50 और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे में था ना पावर में, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और डी एक्स, ठीक है। इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो कितना होगा हमारा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक जोड़ देंगे इसमें -20 + 1 तो माइनस और 19 आ जाएगा। फिर डिवाइड में करेंगे -19 ना प्लस इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा मेरा, ये -49 आ जाएगा आपका, है ना। फिर इसको -49 से डिवाइड कर देंगे, प्लस आपका आ जाएगा सी। तो ये हो जाएगा -1 बटे में आपका 19 आ जाएगा मेरा, है ना। और एक्स टू दी पावर -19 आ गया आपका। ये अब प्लस माइनस आपका आ जाएगा -1 बटे में 49 आ जाएगा और एक्स टू दी पावर -49 और प्लस हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इस टाइप का आ जाएगा मेरा। मान लेते अगर टी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए टी के फॉर्म में अगर मान लेते दिया हुआ इस तरह का 10 दिया हुआ मेरा, है ना, प्लस आपको दिया हुआ 2 × 10⁵, है ना। इस तरह का अगर दिया हुआ रहेगा टी के फॉर्म में, तो यहाँ पर तो आपका डी टी दिया हुआ रहेगा, है ना। तो जैसे हम लोग एक्स वाला कर रहे थे उसी तरह इसको भी कर लेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करें, दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी टी10 आ जाएगा आपका, डी टी आ गया मेरा, ठीक है, प्लस इसमें अगर 2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, बाहर निकाल दिए तो टी5 आ जाएगा आपका डी टी, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर भी मेरा पावर फॉर्मूला काम करेगा, जो पावर दिया उसमें जोड़ दीजिए, एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 11 हो जाएगा, डिवाइड में 11 प्लस इसमें अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दिया हुआ है ना, तो एक जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और डिवाइड में आपका 6 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका सी। ये तो कट ना जाएगा मेरा, ठीक है।
तो 1/में मेरा 11 आ जाएगा और टी टू दी पावर कितना आ जाएगा मेरा ये 11 है ना। इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/में कितना आ जाएगा 3 है ना, और टी टू दी पावर आपका आ जाएगा 6 प्लस सी, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे है ना, जैसे अगर आपको दिया हुआ मेरा 3 है ना, टी टू दी पावर -10 दिया हुआ है, ठीक है, -2 टी टू दी पावर -8 दिया हुआ है ना, इस फॉर्म में अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब इस तरह कोई भी क्वेश्चन देता है आपको आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 और 2 दिया तो इसको बाहर निकाल लेंगे, है ना, और बाहर निकालने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंडिकेट कर देंगे, है ना। तो अगर 3 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा ये टी टू दी पावर -10 आ जाएगा आपका, और डी टी आ गया मेरा, है ना, माइनस यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो टी टू दी पावर -8 आ जाएगा आपका, और आ जाएगा मेरा डी एक्स आ जाएगा, है ना, डी टी आ जाएगा, सॉरी ये डी टी है मेरा, है ना, डी टी आ गया, है ना। तो इसको अगर इंडिकेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये देखिए 3 है मेरे पास, है ना, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो -10 + 1 तो -9 आ जाएगा आपका, है ना, फिर उसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए -2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, है ना, और डिवाइड -7 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका सी। तो इसको अगर कट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना मेरा ये 1/-1/3 आ जाएगा, और टी टू दी पावर -9 आ जाएगा आपका, है ना, फिर प्लस माइनस सी प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2/7 आ जाएगा, और टी टू दी पावर कितना -7 प्लस हो जाएगा कितना मेरा सी, स्टेप का जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेता अगर वाई के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस तरह का देखिए, जैसे आई इक्वल टू दिया मेरा वाई टू दी पावर अगर 10 दिया हुआ मेरा, है ना, प्लस दिया हुआ मेरा वाई टू दी पावर दिया हुआ 20 और डी वाई दिया हुआ मेरा, है ना, कितना दिया हुआ डी वाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है ना, वाई टू दी पावर आपका 10 आ गया, डी वाई आ गया आपका, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई टू दी पावर आपका 20 आ जाएगा, और डी वाई आ गया आपका, है ना। तो इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा, देखिए वाई टू दी पावर कितना 11 हो जाएगा, फिर डिवाइड में भी 11 है ना, प्लस यहाँ वाई टू दी पावर कितना जाएगा 21 आ जाएगा, डिवाइड में 21 प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें इसी फॉर्म में, ठीक है, तो अगर माइनस में जैसे अगर 2 दिया हुआ वाई टू दी पावर 5 है ना, और प्लस दिया हुआ 3 वाई टू दी पावर दिया हुआ कितना -10 दिया हुआ है ना, और इंटू दिया हुआ मेरा डी वाई दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को बाहर निकाल लेंगे, वाई टू दी पावर कितना हो गया मेरा ये 5 हो जाएगा मेरा, है ना, और डी वाई हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 3 को बाहर निकाल लेंगे, और वाई टू दी पावर कितना आ जाएगा मेरा -10 आ जाएगा, है ना, और डी वाई। तो इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जाएगा वो 2 हो जाएगा, वाई टू दी पावर कितना वाई टू दी पावर जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और डिवाइड में 6, इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3, इसमें वाई टू दी पावर एक जोड़ेंगे, है ना, तो वाई टू दी पावर -9 आ जाएगा, फिर डिवाइड में -9 आ जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा आपका सी। तो इधर कटना जाएगा मेरा, तो ये जगह मेरा 1/3 हो जाएगा, वाई टू दी पावर कितना जाएगा आपका 6, ये कटेगा मेरा, ठीक है, तो कितना जाएगा माइनस हो जाएगा 1/3, और वाई टू दी पावर -9 आ जाएगा, है ना, प्लस सी, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए, है ना, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।